नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम। आपको बता दें कि सड़क से लेकर न्यायालय तक छात्र और आयोग के बीच में संघर्ष का दौर चल रहा है। गर्दनी बाग में 65-66 दिनों से लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन जारी है। 3 दिनों तक काफ़ी प्रभावशाली आंदोलन गर्दनी बाग से किया गया। लेकिन आपको बता दें कि जो जानकार हैं, जो सीनियर कैंडिडेट्स हैं, उनका यही मानना था बहुत दिन पहले से ही कि इस मामले का निपटान अब पटना हाई कोर्ट में ही हो सकता है, न्यायालय के माध्यम से ही निपटान हो सकता है। और यही वजह है कि 4 याचिकाएं जो हैं पटना हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। आपको बता दें कि राम कश्यप, कल हमने उनसे इंटरव्यू किया, अभी भी बात किया है। उनका कहना है कि आज भी पटना हाई कोर्ट में हमारा केस लिस्टिंग में नहीं आया, कल आने की पूरी संभावना है। और कल हमने जब उनसे इंटरव्यू किया तो जैसे उन्होंने फैक्ट बताएं काफ़ी प्रभावशाली हैं। और आपको हम बता दें कि जितना इम्पैक्ट इस आंदोलन ने छोड़ा है, जितना दबाव है, कोर्ट से कुछ न कुछ अलग निर्णय आने की संभावना है। अब क्या होगा, अब तो ये जिरह के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि छात्रों ने जो न्यायालय में मोर्चाबंदी की है उसमें उसे भेद पाना जो है आयोग सरकार के लिए आसान नहीं होगा। हर एक चीज़ को उठाया गया है, चाहे परीक्षा में कुव्यवस्था हो, डीएम साहब का रिपोर्ट हो, और 68 प्रश्नों पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर गलत दिए गए हैं, अंग्रेजी अनुवाद हैं, मिसप्रिंटिंग है। इसके अलावा 13 दिसंबर और 4 जनवरी की परीक्षा में जो साम्य करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया गया, किस दिन कितने कैंडिडेट पास किए, कितना कट ऑफ अलग अलग दिन रहा, ये सारे चीज़ को लेकर जो है पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया है। और छात्रों के द्वारा मजबूत एविडेंस भी इकट्ठे किए गए हैं। देखिए, ये आंदोलन इतना प्रभावकारी रहा है कि न्यायालय भी काफ़ी सीरियसली से सुनेगा। और संभावना है जो पहले दिन आयोग हाई कोर्ट का जो रुख रहा कि कोर्ट ने कहा कि जो इस केस का जो जजमेंट है, जो फैसला जो है, उसके फलाफल रिजल्ट पर असर पड़ेगा। अब क्या असर पड़ेगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन आपको हम बता दें कि अब जो भी होना है ये पहले से ही चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लगभग जनवरी में ही ये तय हो गया कि अब न्यायालय के माध्यम से ही छात्रों को री एग्जाम मिलना है। आपको बता दें हम कि कई छात्र और जो जानकार हैं, जो बीपीएससी को लंबे समय से देखते आ रहे हैं, विवादों को लंबे समय से देखते आ रहे हैं, उनका यही कहना था कि गर्दनी बाग में ऐसे हालात बन गए, एक तनातनी की स्थिति बन गई सरकार और छात्रों के बीच में कि आयोग और छात्र दोनों अपने मुद्दे से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं थे। लेकिन जबकि सरकार का और आयोग का ये फर्ज बनता था कि वो अपना अड़ियल रुख छोड़े, छात्रों से संवाद करे, बात करे, उनकी बातों को सुने। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि इतना ईगो कि देखिए 3 दिन अभी बड़ा ही प्रभावशाली रहा आंदोलन, रोज नोटिस आयोग के द्वारा दिए गए, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा गया कि आइए हमसे बात कीजिए, हम आपको समझाएंगे। और मौका भी नहीं दिया गया। 3 दिन इतना वार किया गया, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। तो बताएं आपको हम कि परिस्थितियां जो हैं वो इस कगार पे आ गई हैं कि अभी छात्र, गर्दनी बाग के छात्र और आयोग, ऐसा लगता है कि एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं।
जबकि शुरुआत के आंदोलन में ऐसा नहीं था। शुरुआत में जो है वो छात्रों के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया आयोग से कि हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को मान लें, हम आपको तथ्य देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बार भी आयोग के द्वारा ये नहीं कहा गया कि हाँ आपके पास क्या सबूत हैं, आप बताएं हमें। कभी भी छात्रों से मिलने तक की कोशिश नहीं की गई। इसके अलावा आपको याद होगा कि 30 दिसंबर 2024 को मुख्य सचिव साहब के द्वारा जो है वो दो छात्रों के डेलीगेशन से मुलाकात की गई और कहा गया कि 24 घंटे में हम आपके ऑब्जेक्शन, शिकायतों का जांच करके प्रतिवेदन देंगे। आज तक नहीं दिया गया और छात्रों में यही बातें घर कर गई कि आखिर सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है हमारे प्रश्नों का। और यह आंदोलन उस कगार पर जाके खड़ा हो गया जहां छात्र भी दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, कुछ भी हो जाए। आज भी गर्दी बाग में छात्र बैठे हैं और ये उनका दावा है कि जब तक ये एग्ज़ाम लेंगे नहीं, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। बड़ा ही जिद्दी ये आंदोलन है। और बता दें आपको हम, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीपीएससी के द्वारा गर्दी बाग में हो रहे आंदोलन के दबाव में ही आकर मेंस के फॉर्म भरने का डेट और मेंस का शेड्यूल जारी किया गया। आयोग भी पूरी तरह से दबाव में है और एक कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही थी। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बन गया था कि क्या री एग्ज़ाम होने जा रहा है, और ऐसे में आयोग के द्वारा प्रेशर में जो है वो मेंस के डेट ये सब घोषित किए गए और ये साफ साफ मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम भी अपने रुख पर कायम हैं। तो बता दें आपको हम कि कोर्ट में जो है वो कल मामले की सुनवाई होने की संभावना बन रही है। और इतना याद रखें कि कोर्ट से ऐतिहासिक फैसला होने की उम्मीद जो जानकार हैं, जो देख रहे हैं, जो वर्षों से बीपीएससी के आंदोलनों को देखे हैं, उनका कहना है कि मामला बहुत सीरियस है, ये आसान नहीं है और इसमें छात्रों के पक्ष में निर्णय आने की संभावनाएं भी बन रही है। अब क्या होगा, अब देखिए, रिजल्ट भी एक्स्ट्रा दिया जा सकता है क्योंकि प्रश्नों को लेकर जो है वो विवाद है और ऐसे में छात्र ये साबित कर दिए, कोर्ट को कन्विंस कर दिए कि हाँ इनके द्वारा बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए, प्रश्नों में गड़बड़ी रही, तो बहुत कुछ निर्णय आ सकता है। जिसमें सबसे कम जो है निर्णय का दायरा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो मिनिमम है वो हम बता रहे हैं कि बहुत सारे एक्स्ट्रा रिजल्ट हजारों हजार में जारी हो सकता है। ये मिनिमम है। अगर कोर्ट ने ज़्यादा सीरियसली लिया तो फिर तो ये एग्ज़ाम पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है। जो छात्र हैं, जो इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, न्यायालय पर विश्वास रखें। और जनवरी में ही ये साफ हो गया था कि अब कोर्ट के माध्यम से ही इस मामले का समाधान होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।